संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, उसको लेते हैं, भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्री वाणी फरमाते हैं, नादा ये समझ मन में एक दिन मर जाना है। तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है। नादा ये समझ मन में एक दिन मर जाना है। तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है। फिर कहाँ ठिकाना है। दुनिया से प्रीत हटा ले तू, दुनिया से प्रीत हटा ले तू। प्रभु से लगन लगा ले तू। प्रभु से लगन लगा ले तू। और उसी नाम को ध्यान ले तू। और उसी नाम को ध्यान ले तू। जिस नाम से मुक्ति पाना है। फिर कहाँ ठिकाना है। नादा ये समझ मन में एक दिन मर जाना है। तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है।
मकरो फरेब के फांदे, सब मकरो फरेब के फंदे, इनमें क्यों फंसते बांधे, इनमें क्यों फंसते बंदे, ये दुनिया झूठ फसाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। नादान ये समझ मन में, एक दिन मर जाना है। तुझे पता नहीं अब तक, फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। क्यों करता मेरा मेरा है, क्यों करता मेरा मेरा है, तुझे मोह माया ने घेरा है, तुझे मोह माया ने घेरा है। उठ जाग अभी तो सवेरा है, उठ जाग अभी तो सवेरा है, नहीं फिर पीछे पछताना है, फिर कहाँ ठिकाना है। नादान समझ मन में, एक दिन मर जाना है। तुझे पता नहीं अब तक, फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। संत जी की श्री वाणी आई है कि दया से मैं सब अनुवाद कर लेते हैं, अनुवाद कर लेते हैं। नादा कम बुद्धि का, थोड़ी बुद्धि का व्यक्ति होता है, नादा कहलाता है। हे मनुष्य समझ ले, मौत आएगी आएगी, फिर मौत के बाद कहां जाओगे बता दो। ये प्रश्न हर मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। कोई पूछ लेता है, रास्ता मिल जाता है, भक्ति का भेद मिल जाता है और चल पड़ता है। जो नहीं पूछता 84 में जाना पड़ता उस आत्मा में। आज कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो, राजनेता हो, कितना ही बड़ा साहूकार हो, धनवान हो, कल कर्मों का गुलाम बन के और पाप कर्म में 84 जा रही आत्मा। इतनी सी बात नहीं पूछता कोई, क्यों जी 84 में जाना पड़ेगा? सर्वसंतों ने कह रखा है, एक मत होके कह रखा है, अगर प्रभु भक्ति नहीं करी जाना पड़ेगा 84 में। इसको कोई रोकने वाला नहीं इसको जाने से वहां पर। सुनो, पहले 60 वर्ष का सुख कोई दे दे मनुष्य तन में, धनवान हो जाएं, कोठी बंगले महल हो जाएं हमारे पास, संसार के ठाठ बाट हो जाएं, फिर हजारों वर्ष वन में 84 जीव बना दे हमें, कोई हजारों वर्ष पड़े रहेंगे वहां। ये 60 वर्ष का सुख किस काम आया? कितना लंबा समय फिर वहां पर, कितना समय है? आज मौका दिया है जानने का मालिक को। अब थोड़ा ले लो, अगर पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वही भक्ति करेंगे पढ़ाई लिखाई करके,
कठिन शास्त्र पढ़ लेंगे, कठिन भाषा पढ़ लेंगे, कठिन मंत्र बोल देंगे, लेकिन जो अशिक्षित हैं, जो अनपढ़ हैं, फिर वह तो कठिन भाषा नहीं पढ़ सकते, कठिन मंत्र नहीं बोल सकते और ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, फिर वह तो वंचित हो गए भक्ति से। अनपढ़ भी करेंगे, शिक्षित भी करेंगे। क्यों, कैसे करेंगे? भोजन करते मुखड़े से सभी शिक्षित और अशिक्षित समान रूप में करते। आंखों से देखना सबका समान है। प्राण नासिका में आ जा रहा है, सभी जिंदा है। फिर प्रभु भक्ति भी तो एक ही पाएगी, दो थोड़ी होंगी। शिक्षित के लिए अलग है और अनपढ़ के लिए अलग है, ये थोड़ी होगा। इको सिमरो नानका जो जल थल रहो समाए, दूजा काए सिमरिए जो जन्मे ते मर जाए। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। उस एक रब का, एक परमात्मा का सिमरण कर लो जो जल में थल में नभ में समाया हुआ है। फिर जबान का नाम है, जल में थल में नभ में कैसे समाएगा बता दो। ये गुप्त बात है। हमारे घट में बैठा है मालिक और बाहर भी है, इसीलिए सर्वव्यापक है। घट घटवासी कहा, सर्वव्यापक कहा, सर्वशक्तिमान कहा। मिलना तो उसको है। फिर कहां मिले? सबसे पहले अपने घट में मिले। पहले शिक्षा हमने अंदर ग्रहण करी है और बाद में शिक्षा का प्रचार हम बाहर कर रहे हैं, अध्यापक बन गए। घट में तो की नहीं, शिक्षा ग्रहण नहीं की, फिर बाहर भी अनपढ़ और अंदर भी अनपढ़। जब आत्मज्ञानी अंदर से बन जाएंगे हम, फिर परमात्म ज्ञानी और आत्मज्ञानी फिर बाहर भी हैं अंदर भी हैं। बाहर भीतर एक का जानो ये गुरु ज्ञान बताई। कहे नानक बिन आपाची ने मिटे ने भरम की काई। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज कहते हैं बाहर भीतर एक का जानो, भीतर भी है वो बाहर भी है, एक ही है वो एक है। ये गुरु ज्ञान बताई, मेरे गुरु जी ने वो ज्ञान बता दिया। कह रहे हैं कहे नानक बिन आपाची ने अपनी आत्मा का दर्शन किए बिना मिटे ने भरम की काई। भरमों का विनाश नहीं होगा, नहीं होगा। उस एक परमात्मा को जान लो जो सबका पूर्ण पिता है, अविनाशी है। उसका नाम है सत्य पुरुष, सतलोक निवासी, घट घटवासी। वही है पूर्ण परमात्मा। उसका विनाश नहीं होता कभी। ज्यों तिलमाई तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। कबीर साहिब कहते हैं तिलों के भीतर तेल है, बाहर नहीं होता। तिल के भीतर तेल है, हमारे अंदर बैठा है खुदा। तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। अज्ञान निद्रा से जाग ले। देख लो, बात तो देखने की आ रखी है। मान लो गया, पढ़ लो गया, फिर हाथ का भी गया। अब बच की बात आंख पे। देख लो का कार्य आंख का, पढ़ लो गया, देखो सुन लो भी गया। अब देखने का काम है। जब देखने का काम है फिर बोल ही दिया साहिब ने तो, जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो गुरु की बहनी। जब तक अपने नेत्र तीसरे से नहीं देख लूंगा मैं गुरु की बात नहीं मानूंगा। देख ले, हम सारा संसार का सामान देख देख कर लाते हैं। नोट भी देख कर लेते हैं
और सोना जाते हैं ना सुनार के आभूषण लेने, देख देख के पसंद कर करके लेके आते हैं। फिर परमात्मा का नाम आया, न देखने की जरूरत है, अब तो मान लो, मान लो। एक कपड़े की दुकान के बाहर बहुत अच्छी साड़ी पहन के एक नारी खड़ी है, बुत है वो। कह दो ना बेटा, बिट्टू, हाँ मम्मी, देख कितनी सुंदर है, ये ले चले, शादी कर लेगा क्या मम्मी? ये तो बुत है, जिंदा चाहिए है, जिंदा। क्यों मान ले? फिर परमात्मा कुछ भी मान लो, कहीं से भी कुछ भी कर लो, बड़े शहर है दुनिया में। तो परमात्मा का नाम जब आएगा तब जान लो आएगा, जान लो। पहले जानो फिर मानो, पहले जान लो। नमक और बुरा यानी मीठा दोनों सफेद है। अगर सामने रख दे दोनों को और कह दे कोई, बताओ नमक कौन सा है, मीठा बुरा कौन सा है, क्या कहेंगे? भाई प्रयोग करके देखूंगा। उंगली भरी यार, एक चम्मच निकाला, जिभ्या पे लगाया, ये तो नमक है जी, और ये बुरा है जी, चीनी का कूट के बनाया गया है, ये मीठा है जी, ये बुरा है। टेस्ट करके बताया है, देखने मात्र से नहीं पता लगा। क्या हो गया? प्रयोग हो गया। फिर प्रयोग होगा, परमात्मा की भी अनुभूति होगी हमें। फिर जान लो, फिर मान लो, फिर अपनी भक्ति करो, फिर भक्ति करके भगवान को मिलके इस आवागमन के फंदे से मुक्त हो जाओ। कब तक आते जाते रहेंगे संसार में? देख लो बच्चों का क्या हाल मारूंगा। 1.5 साल का बच्चा आग में हाथ डाल दे, सर्प को पकड़ ले, कुछ भी कर ले, मुट्ठी में आकर जहर भी खा सकता है वो। अबोध है, कोई जीवन नहीं है। माता पिता हर समय रक्षा करते हैं, बच्चे के साथ रहते हैं, उसके गोद में रखते हैं हर समय। अबोध है, कब जवान होगा तब तक की जिम्मेदारी हमारी है। थोड़े दिन की जवानी आएगी, बस 20, 25, 30 साल की। उस 30, 35 साल में कमा लो, गृहस्थी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, मकान बना लो, घूम फिर लो, फिर वृद्धावस्था आ जाएगी, फिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। इस थोड़े से जीवन की जिंदगी को ये आखिरी मान, अरे भाई आगे जन्म है। फिर भक्ति भेद के जान के, भक्ति भेद जान के भक्ति कर लो। असल तो ये है, और बाकी सब नकल है। जो बदल रहा है वह माया है, वो नाशवान। बारी आंखों से जो देखते हैं संसार का, पत्थर पहाड़ समुद्र आदि, हमारा तन, सभी 84 के जीव, ये सारे नाशवान, ये नष्ट हो रहे हैं। सत्य आत्मा अंदर बैठी दिखती नहीं है। फिर देखना तो आत्मा को है, देखना परमात्मा को है। इस क्या देखना शरीर का, पिंजरा पड़ा रहेगा ये तो मौका मिला है हमें, भेद जान के भक्ति होती है भाई, कर लो, मौका है। नहीं तो फिर पीछे पछताना है। गला बंद कर देंगे यम के दूत, बोलने नहीं देंगे। हमने धन कहाँ रखा है, पुत्र को और बहू को बताने नहीं देंगे। वो कंठ की पोल आए जब रोके, पहले गला दबाते यम के दूत, आंखें बंद कान बंद, निकलो जी। जी क्यों निकलूं? निकल ले जी। मेरा घर, ये तेरा घर था नहीं, परिवार तेरा परिवार नहीं था बावली। मोह के फंदे में डाल के तुझे अपनवाया गया था। तेरा कर्म तो भक्ति का था, वो तूने किया नहीं। अब पिटाई होगी और वहां पर क्या हाल होगा वहां पर। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।